पर विचार करना चाहिए। सेठी साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है सर, सिख समुदाय को किसी तरीके की कोई दिक्कत है इस कानून से? कोई आपत्तियां हैं जिस पर लॉ कमीशन को विचार करना चाहिए, सरकार को विचार करना चाहिए? मैं ये कहता हूं, जो धारा 44 ये कहती है कि एक समान अधिकार होना चाहिए, सारे जितने भी लोग रहते हैं एक अधिकार, लेकिन जो आर्टिकल 25 कहता है जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जो एक फंडामेंटल राइट है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ये जो आप तस्वीर दिखा रहे हो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की, ये विविधताओं का देश है, विभिन्नताओं में एकता का देश है। आप देखिए, आप नागालैंड के अंदर जैसे जिस प्रकार से इन्होंने कहा 370 की बात है। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप चारों को हमने सिर्फ इसलिए बुलाया कि आप अपने धर्म में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आपत्ति हो सकती है उस पर बात करें। कोई तू मैं की बहस नहीं सर, कोई विषयांतर नहीं। आप मुझे सीधा से बताइए, सिख समुदाय को क्या होने देंगे ना? जी जी, जो नागाओं का अपना कानून है, उनके राज्य ने उनको कानून दे रखा है। जो मिजोरम के मिजो लोग हैं, उनको अपना कानून दे रखा है। जो आदिवासी हैं, उनमें बहु विवाह के और उनका अपना एक पर्सनल लॉ है। उसके बाद आप गोवा के अंदर यूसीसी है, अगर वहां पे एक महिला के बेटा नहीं होता तो वो दूसरी शादी कर सकते हैं। वो यूसीसी आप लाना चाहते हैं। जहां तक आप सिखों की बात जो आपने कही है, ये मुद्दे की बात है। उस मुद्दे की बात के ऊपर आता हूं कि सिख समाज जो है, हमारी एक सबसे बड़ी पंचायत है एसजीपीसी, जो सबसे सुरमौर हमारी संस्था है। एक हमारे अकाल तख्त के जत्थेदार हैं, एक हमारा संत समाज है, एक जो सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है वो लीडरशिप है। उन लोगों के पास आप ड्राफ्ट लेके जाइए। अगर हमारे जो इंटरनल या हमारी इमोशनल या रिलीजियस या कल्चरल उसके अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं करता, और अगर जिस तरह से आपने बात कर रहे हैं, अभी तक जितनी बातें हुई हैं वो समाज की कुरीतियों की बात है, ठीक है, उसके लिए कानून पहले से ही है। साहब, अब तक जितने बयान आए हैं कुछ जानकारों को, वो कह रहे हैं कि जो आनंद मैरिज एक्ट है उस पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा है, कुछ नेताओं के बयान आए हैं, कुछ जानकारों के बयान आए हैं, किसी माइनॉरिटी कमीशन के कुछ नुमाइंदे रहे हैं, उनके बयान आए हैं। किसी सरकारी नुमाइंदे का किसी का आधिकारिक बयान नहीं आया। सर, माइनॉरिटी कमीशन ड्राफ्ट क्या है? माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से भी इस तरीके के कुछ बयान आए कि आनंद जो मैरिज एक्ट है उस पर किसी तरीके का असर नहीं पड़ेगा। डिबेट्स के अंदर कहा जा रहा है। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं, सेठी साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अगर ऐसा है जो दावा किया जा रहा है, तब तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आनंद मैरिज एक्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको बताता हूं कि जब ये देश आजाद हुआ था, जब संविधान लिखा गया था, उसके अंदर ये कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी अमेंडमेंट सिख समाज के कंसेंट के बिना नहीं होगी। पहली बात। दूसरी बात, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कह रहा हूं कि जब तक ये, अभी तक तो ड्राफ्ट कोई है नहीं, जब ड्राफ्ट नहीं है तो उसके विरोध का मतलब ही नहीं बनता। हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे कल्चरल, हमारे रिलीजियस चीजों के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, जिस प्रकार अमृत छका हो, हम कड़ा पहना हुआ है, जिस प्रकार कंगा पहना हुआ, करपान पहनी हुई है, कई सरकार के कानून होने के बावजूद कई एग्जामिनेशन में बच्चों को अलाउ नहीं किया जाता, उनका कैरियर के खिलाफ एक्शन होता है। जो ऐसा फैसला लेते हैं उनके खिलाफ, लेकिन बच्चों का तो नुकसान हो गया। ठीक बात है, वो ना समझी हो सकती है।